हेलो लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइमरी शिक्षा। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। मुझे लगता है उस वीडियो से आपको कंप्यूटर के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। आज हम अपनी इस वीडियो में एक नए विषय पे बात करेंगे और वो विषय है पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शंस, मतलब फूलों के अंगों का परिचय। जिस तरह हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंग होते हैं, ठीक उसी तरह फूलों का भी अपना अंग होता है और उनके अंगों के नाम भी होते हैं और सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं। तो फिर चलो चलते हैं फूलों की दुनिया की सैर करने। देखो, ये है एक सुंदर सा फूल, है ना खूबसूरत। अब हम इसके पार्ट्स को जानेंगे। ये है पेटल। पेटल्स, पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ फूल का सबसे सुंदर हिस्सा होती है। ये अलग अलग रंगों की होती है और कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इन्हें हम फूलों का मुकुट यानी कि क्राउन भी कह सकते हैं। Petals are colorful parts of flower. Petals can be found in variety of colors such as red, pink, blue, yellow, etc. This means that the bright colors and sometimes the sweet scent of petals help to draw insects like bees and butterflies to the flower. चलो, अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए। जल्दी जल्दी आंसर देना, ओके? पेटल्स कैसे दिखते हैं? पेटल्स मुकुट के जैसे दिखते हैं, यानी कि क्राउन के जैसे दिखते हैं। पेटल्स का कलर क्या होता है? पेटल्स डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे रेड, पिंक, ब्लू, येलो, etc. क्या आप सभी एक बड़ी पंखुड़ी वाला फूल का नाम बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। रोज, सनफ्लावर, लोटस, ट्यूलिप, डैफोडिल्स, etc. सेपल्स। सेपल्स को हम फूल का घर भी कहते हैं। पंखुड़ियों के नीचे हरे रंग की पत्तियों जैसी चीजें होती हैं, इन्हें ही हम सेपल्स कहते हैं। ये फूल की कली को सुरक्षित रखती है। जब फूल खिलते हैं तो ये सेपल्स पीछे हट जाते हैं। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। चलो, अब कुछ सेपल्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। सेपल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेपल्स पंखुड़ियों के नीचे पाए जाते हैं। सेपल्स का क्या काम होता है? सेपल्स का काम फूल की कली को सुरक्षित रखना होता है। सेपल्स क्या सभी फूलों में होते हैं? जी हाँ, ज्यादातर फूलों में सेपल्स होते हैं। हालांकि कुछ फूलों में सेपल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता या फिर वे पंखुड़ियों के साथ मिल गए होते हैं। वेरी गुड। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस के आंसर याद करते जाओ। पुंकेसर यानी कि स्टैमेन, ये फूल का नर भाग होता है जो बीज बनाने में मदद करता है। The male part of a flower, stamen. The stamen contains pollen. Pollen is a very fine yellow powder. चलो, स्टेमन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं।
स्टेमन फूल के किस भाग में होता है? इसका आंसर है यह फूल का नर भाग होता है और फूल के बीच में होता है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेमन में क्या पाया जाता है? आंसर, स्टेमन में पराग यानी कि पॉलन पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, पॉलन कैसा दिखता है? आंसर, पॉलन बहुत ही छोटा पीला पाउडर होता है। इसे हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम किसी पीले फूल को हिलाएं तो कभी कभी हमें ये येलो पाउडर दिख जाता है। पिस्टिल, इसे हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। ये फूल का मादा भाग होता है। इसमें अंडाशय होता है जहां बीज बनते हैं। Pistil is the female reproductive part of a flower. It houses the ovary where seeds develop. चलो, अब पिस्टिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पिस्टिल फूल का कौन सा भाग होता है? इसका आंसर होगा पिस्टिल फूल का मादा भाग होता है। पिस्टिल में क्या होता है? आंसर, पिस्टिल में अंडाशय होता है जिसमें बीज बनते हैं। Would you like to know more about pistils or other parts of a flower? Then let's go. Stigma, the sticky lip of the pistil that receives pollen grains. स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग जो चिपचिपा होता है और पराग ग्रहण करता है। स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहते हैं। पिस्टिल का लंबा पतला भाग जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। ओवरी, अंडाशय, पिस्टिल का निचला भाग जिसमें बीज बनते हैं। The part of pistil that contains the ovules which develop into seeds. ओव्यूल यह बहुत छोटा होता है और छोटे से अंडे के जैसा होता है जो फूल के अंदर होता है और इसमें नए पौधे पैदा होते हैं। ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये अलग अलग फूल में अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। तो बच्चों, ये थे फूल के मुख्य हिस्से। इन सभी हिस्सों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे शरीर का मिलकर काम करना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह फूलों का भी मिलकर काम करना बहुत जरूरी होता है ताकि फूल से बीज बन सके और नए नए पौधे उग सके। अब आप अपने आसपास के फूलों को ध्यान से देखिए और इन पार्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। अब मैं अपना ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, और हाँ, आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।